फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। आज हम लोग ईएसआई प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने अब तक जो भी पजल ईएसआई में प्रीवियस ईयर 2019 में के पेपर में पूछे गए थे वो सारे पजल्स कर लिए हैं। अब हम लोग बचे हुए क्वेश्चन जो अदर टॉपिक के हैं वो क्वेश्चंस 12 जो बचे हुए थे, 13 क्वेश्चन हमारे पजल के थे। 2 पजल थे 5-5 नंबर के, एक पजल थी 3 नंबर की। दो टोटल 13 नंबर के पजल थे। अब 12 नंबर के हमारे अदर टॉपिक के थे। ये पार्ट को 12 क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग बनाएगा, ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। हम लोग बनाने का ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सोल्यूशन से चलता हूं, ध्यान से देखिएगा क्या बोला हुआ है, कैसे मैं क्वेश्चन को करता हूं, उस चीज को सीखिएगा और देखते रहिएगा। आगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, यदि शब्दों के भीतर सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है हमारा, ABCDEFGH, ये हमारा मतलब अंग्रेजी का वर्णमाला क्रम मतलब अल्फाबेट का यही सीरियल होता है। ABCDEFG से जेड तक यही हमारा क्रम होता है। इसी में हमको अरेंज करने को बोल रहा है। फिर आगे अरेंज करने को बोल रहा है, सबसे पहले अरेंज कर लेंगे चीजों को। तो इसमें क्या है, ए हो जाएगा डी, सबसे पहले डी आता है, फिर ई आता है, फिर जी आता है। इन तीनों में एफ एच जे में से सबसे पहले क्या आता है, एफ आता है, फिर एच आता है, फिर जे आता है। आई जे एच में से क्या सबसे पहले आता है, हमारा एच पहले आता है, फिर आई आता है, फिर जे आता है। ए भी डी में से सबसे पहले क्या आता है, ए, दूसरा डी, तीसरा वी, फिर इसमें से सबसे पहले सी, फिर ई, फिर वाई। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, तो कितने शब्द स्वर से शुरू होते हैं, कितने शब्द स्वर से शुरू होते हैं। हमको पहला अक्षर देखना है कौन सा स्वर से शुरू हो रहा है। तो क्या है, पहला अक्षर इसमें डी है। डी स्वर है, वावेल है नहीं, ये तो कॉन्सोनेंट होता है, तो ए नहीं हो सकता। दूसरा एफ, एफ भी कॉन्सोनेंट होता है, नहीं हो सकता। एच कॉन्सोनेंट होता है, नहीं हो सकता। ए वावेल होता है, एक आंसर हमारा मिल गया। दूसरा सी वावेल नहीं होता, कॉन्सोनेंट होता है, तो ये भी कट गया। हमारा आंसर बनता है एक। ये तो रहा हमारा समझने का तरीका, ये तो रहा समझने का तरीका। लेकिन हम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे एग्जाम में, कैसे आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर लोगे, उस चीज को सीखिए। क्या बोला गया था, यदि शब्दों के भीतर सभी क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कितने शब्द स्वर से शुरू होते हैं। स्वर से शुरू होते हैं मतलब हमको स्वर से शुरू होते हैं, मतलब पहले शब्द पे हमको कंसंट्रेट करना है। पहला शब्द हमारा स्वर है, पहला वर्ड हमारा स्वर है कि कॉन्सोनेंट है, बस उसी चीज को ध्यान देना है। अब देखिए हमको वो देखना है कौन सा, जैसे शब्द है GDE, GDE में कौन सा शब्द हमको सबसे पहले मिलेगा, कौन सा वर्ड हमको सबसे पहले हमको रखना, उस वर्ड को छाटिए और वो स्वर है या वावेल, उस चीज को देखिए और आगे बढ़ जाइए। अब जैसे इसमें इन तीनों को देखे तो हमको पता चल गया कि डी सबसे पहले आने वाला है। डी सबसे पहले आए तो डी कॉन्सोनेंट है, वावेल तो है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा इसमें एफ, एफ सबसे पहले आएगा, एफ हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, नहीं हो सकता। इसमें सबसे पहले एच आएगा, एच कॉन्सोनेंट है, नहीं आ सकता। इसमें सबसे पहले ए आएगा, ए हमारा क्या होता है, वावेल होता है, ए हमारा आंसर बनेगा, एक हो गया। तीसरा सी सबसे पहले आएगा, तो सी हमारा कॉन्सोनेंट है, वावेल नहीं है, तो हमारा आंसर ए भी नहीं बनेगा, तो आंसर हमारा बन गया एक। ये होता है एग्जाम में करने का तरीका। और जो इसके पहले मैंने बताया वो समझाने का है, जो बिगनर्स है उनके लिए है। नए भी एग्जाम, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, पहली बार दे रहे होंगे अपने एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, तो उनके लिए ये है समझने के लिए। और जो एग्जाम दे रहे हैं वो इनके लिए, वो ये तरीका उनके लिए, वो इस तरीके से एग्जाम में अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग बनाने का ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ।
सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ। ध्यान से देखिए क्या बोला हुआ है। यदि पहले अक्षरों के पदों को शब्दों के भीतर आपस में बदल दिया जाए, किसको बदलने की बात कर रहा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश में चलते हैं। ए पोजीशन ऑफ द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर इंटरचेंज, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को आपस में बदलने की बात कर रहा है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इंग्लिश में देख लिए तो हमको पता चल गया कि हिंदी मतलब थर्ड को और फर्स्ट को हमको चेंज करना है, मतलब यहाँ पे जी और ई को चेंज करना है, यहाँ पे एफ और जे को चेंज करना है, यहाँ एच और आई को चेंज करना है, यहाँ पे ए डी को चेंज करना है, यहाँ पे सी और वाई को चेंज करना है। अब आगे क्या पूछा गया था, तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। मैंने हमेशा ये बोला कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, आप तुरंत पहले स्किप करो, फिर आगे बढ़ जाओ। स्किप करके अगला क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। एग्जाम में इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद इसको ट्राई करिए। अगर आपको मीनिंग अच्छे से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तब इस क्वेश्चन को जाइए, नहीं तो इस क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब करने का इसको तरीका क्या है, ये हो जाएगा ई डी जी, क्या एक ऐसा कोई नाम, ऐसा कोई शब्द है नहीं, आई एच एफ ऐसा भी कोई शब्द हमको नहीं पता है, एच जे आई कोई शब्द नहीं पता, डी वी ए ऐसा भी कोई शब्द होता नहीं है, वाई ई सी ऐसा भी कोई शब्द होता नहीं, तो हमको एक भी शब्द बनते हुए नहीं दिख रहे, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक। हमारा आंसर हो गया कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तुरंत पहले स्किप करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूं। यदि सभी अक्षरों को शब्दों के भीतर अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमको इसको बदलने को बोल रहा है शब्दों के भीतर, तो कितने शब्द अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब शब्दों को भीतर हमको अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार बदलना है। जो ऐसा ही क्वेश्चन याद करिए, पहला वाला था, पहले वाले में क्या बोला था, वर्णक्रम के अनुसार हमको अरेंज करना है, तो यहाँ भी तो वही बोल रहा है, भीतर हमको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना, तो चीजें तो वही हुई, बस लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दी है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, तो हम उसी चीज को सीधा बदल लेंगे, जैसे बोला था डी ई जी, ए क्या बना था हमारा, एफ जे एच जे, ए क्या बना था, एच आई जे, ए डी वी, और ये बना था हमारा सी ई वाई। तो देखिए सी वाई ही है, ए बी डी ए डी वी, मतलब दो शब्द बदल गए, ठीक। ए एच जे, देखिए एफ एच जे, ए हमारा एफ जे एच, और ए देखिए पहला जी था, ये पहला डी हो गया, ए भी बदल गया, ए सेम है, यहाँ पे आई था पहला, यहाँ पे एच हो गया, ए भी बदल गया है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए है, लेकिन इसके बाद वी था, यहाँ पे डी हो गया, ए भी बदल गया, सी ई वाई ये सेम है, दो हमारे आंसर आ गया दो, ठीक। हमारा आंसर हो गया दो। अब देखिए इसको सिंपल जल्दी करने का तरीका क्या है, ये तो रहा समझने का। अगर आप समझना चाहते हो क्वेश्चन को, तो ऐसे करके धीरे धीरे आप अप्रोच कर सकते हो। अब यदि आप चाहते हो कि हमको जल्दी से जल्दी पता लग जाए आंसर, तो उसके लिए आप अप्रोच क्या करिए, ध्यान दीजिए, हमको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चेंज करना है, ये दिमाग में अपने रखिए। और देखिए यहाँ पे सबसे छोटा डी, यहाँ पे पहले जी है, नहीं आ सकता, यहाँ पे सबसे छोटा एफ, ये हमारा आंसर हो सकता है, एफ सबसे छोटा और एफ सबसे पहले आया हुआ, यहाँ आई सबसे पहले, लेकिन सबसे छोटा एच है, मतलब सबसे छोटा मतलब सबसे पहले आने वाला जो है एच है, तो एच है सबसे पहले आने वाला, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ए सबसे पहले आता है और ए यहाँ पे पहले है भी, तो ये भी आंसर बन सकता है। अब सी सबसे छोटा मतलब सबसे पहले है यहाँ पे और सबसे पहले आने वाला है, तो ए भी आंसर बन सकता है। अब इन तीनों को बदल के चेक कर लीजिए, एफ फिर एच, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, हाँ बन गया।
पहला ए, दूसरा डी भी है तो डी आएगा, ए नहीं बनेगा। तीसरा यहाँ पे सी, यहाँ पे सी के बाद ई बने, हाँ ये बन गया ए। मतलब ऐसे करके जल्दी हम चेक कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर मिल गया हमको 2। हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। ये क्या बोला हुआ है, यदि प्रत्येक शब्द में पहले अक्षर को अगले अक्षर, पहला अक्षर कौन है, जी, तो जी को उसके अगले अक्षर, उसका अगला अक्षर क्या होता है, एच, जी का होता है एच। फिर आगे क्या बोला, तो अक्षर से, और अंतिम अक्षर को उसके को पिछले अक्षर से वर्णमाला क्रम के अनुसार बदल दिया था। और अंतिम अक्षर कौन, ई को उसके पिछले, मतलब पिछले वाले, इसका ई से पहले क्या आता है, डी, तो डी यहाँ पे हो गया। बीच वाले शब्द के लिए हमको कुछ नहीं बोला है, बीच वाले को हमको कुछ नहीं बोला, तो उसको एच डी लिख देंगे। ये हो गया हमारा पहले का। दूसरे में पहले का क्या, एफ, तो ये बोला था पहले शब्द के अगले अक्षर, पहले शब्द को अगले अक्षर, एफ का अगला अक्षर जी, दूसरा क्या है एच, एच एच, फिर जे उसके पिछले अक्षर से, उसके पिछले अक्षर से, तो जी को होता है आई। फिर यहाँ पे आई, तो आई को जे हो जाएगा, जे का जे ही रहेगा, और एच का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, पहले पिछले अक्षर से बदलना है। ए का बी हो जाएगा, वी का वी ही रहेगा, और डी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी को अगले अक्षर मतलब डी, ई का ई ही रहेगा, और वाई का उसके पिछले अक्षर मतलब एक्स। ये हमारा वर्ड हम बन के तैयार हो गए। अब बोला क्या था, कितने शब्द में से कम एक स्वर हमको मिलना ही चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए एच डी डी, इसमें कोई स्वर नहीं, ये हमारा इसमें नहीं आंसर है। जी एच आई, आई एक स्वर हमको मिल गया, एक मिल गया, तो ये हमारा एक आंसर बन गया। जे जे जी, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो ए करके कॉन्सोनेंट ही सब दिख रहे हैं, वावेल एक भी नहीं है। बी सी, बी वी और सी, इसमें कोई वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट ही है, ये भी नहीं होगा। डी ई एक्स, ई हमको दिख गया वावेल, तो ए के आंसर होगा। एक एक दो, हमारा आंसर हो गया 2। अब इसको देखिए, ये तो सिंपल करने का तरीका था, बट इसको आप जल्दी कैसे कर सकते हो उस चीज को समझिएगा। इसको जल्दी करने का तरीका क्या है, उस चीज को देखिएगा। अब देखिए हमको क्या बोला था, जी और मतलब फर्स्ट को लास्ट को चेंज करना है, फर्स्ट और लास्ट को चेंज करना है, बीच वाले से हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए जितने पहले बीच वाले को देख ली, बीच क्या, डी एच जे वी ई। अब देखिए ई, यहाँ पे ई मिल गया ना, बीच वाला हमको चेंज नहीं करना है, बीच वाला चेंज नहीं करना, तो बीच वाले को बस सबसे पहले देखो, बीच वाले को हमने देखा, तो यहाँ पे हमको ई मिल गया, मिनिमम एक हमको चाहिए था, तो वो हमारा आंसर बन सकता है। मिनिमम एक चाहिए, तो ये हमारा आंसर बच गया, एक हमारा खत्म हो गया, इसको आप चेक करने की जरूरत नहीं है, एक हमारा बन चुका है। अब दूसरा क्या बोला गया था, फर्स्ट और लास्ट को चेंज करना है। फर्स्ट वाले को देखिए, हमको एक बढ़ा के चेंज करना, जी का एच होता है, नहीं हो सकता है, एफ का जी हो सकता है, नहीं हो सकता है, आई का एच हो सकता है, नहीं हो सकता है, ए का बी हो सकता है, नहीं हो सकता। ई यहाँ पे है, ई है, तो ई से पहले डी, ई अगर खुद स्वर है तो उसके पहले स्वर, तो ऐसा कोई स्वर है नहीं जो जिसके एक पहले स्वर आता हो, तो ऐसा कोई है नहीं, तो ई के पहले डी नहीं हो सकता। जे के पहले आई, एक हमारा यहाँ पे बन गया है, जे के पहले आई एक हमारा यहाँ पे बन गया। एच के पहले जी नहीं हो सकता, डी के पहले सी नहीं बन सकता, 2 हमारा आंसर हो गया, 2 हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसके 5 क्वेश्चन थे, 4 मैंने करा दिए, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप घर पे होमवर्क कर लीजिए, इसे आप जरूर ट्राई कर लीजिए। डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पूछ लीजिएगा, या कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जिनको भी अल्फाबेट टेस्ट में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता, तो ए टॉपिक मैंने करा रखा है यूट्यूब पे, वो जाएं प्लेलिस्ट खोजें और उस चीज को कर लें, उस क्लास को कर लें। फिर भी अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम और कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख गया आपके सामने, आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूं। ध्यान से देखिए क्या बोला हुआ है, आर एम एफ यू ओ, प्रत्येक अक्षर को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करके 5 अक्षरों के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाते हैं।
मैंने बोला था अर्थपूर्ण जहां भी आए उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए। इसको आपको स्किप करना, आगे बढ़ना है। अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस है कि आपको वोकैब है, अच्छी खासी आपकी तैयारी है, आप गलत नहीं कर सकते हो, तो जब टाइम मिले तब बनाइएगा। लेकिन पहली बार में आपको देखते ही आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक। अब देखिए क्या 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 बोला गया था, RMFUO। अब मुझे एक ही शब्द बनता हुआ दिख रहा है, क्या फॉर्म होता है ना, FORUM, यही एक ही शब्द इससे बन सकता है, ठीक। एक शब्द बन सकता है, हमारा आंसर हो जाएगा यही, एक शब्द बन सकता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग बताइए फिर मैं बताता हूं। पहले आप लोग ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। शब्द घोष में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे से या और पीछे से दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज बोल दिया है आगे और पीछे। अगर ये आगे पीछे नहीं भी बोलता, केवल इतना बोल देता कि ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम के अनुसार, तब भी आपको आगे पीछे चेक करना है। कैसे करना है अब मैंने बता रखा है, आज फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या होता है, GHOST, इसको जल्दी करने का तरीका होता है, इसका प्लेस वैल्यू लिख लें। G का होता है 7, H का होता है 8, O का होता है 15 और S का होता है 19 और T का होता है 20। अब इस चीज को हमको चेक करना है। 7 के बाद 8, ठीक, 1 बन गया। अब देखिए 7 के बाद 8, 9, 10 हमको नहीं दिख रहा है। 8 को 8 से हमने गिनना चालू किया, 8, 9, देखिए ऐसे गिनते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 7, 8, 1 बन गया। 8 के बाद फिर आगे ही गिनेंगे, हमको फिर से नहीं जाना। 7, 8 हो गया, तो 8 के बाद 9, 10, 11 नहीं बना। 8 को उठाएंगे, 8 के बाद 9, 10, 11 नहीं बना। इधर ये 9 नहीं बना। अब मतलब 7 और 8 से हमको एक ही बनता हुआ दिखा, वो हमने बना लिया। अब आगे बढ़ते, अब 15 को पकड़ेंगे। 15 क्या है, 15, 16, 17 नहीं बना। 15, 16, 17 नहीं बना। 19, 20 एक हमारा यहाँ पे बन गया। 19 और 20 का एक हमको मिल गया। 19, 20 एक मिल गया। अब इस तरह देखें, 19, 20, 21, 22 नहीं मिला हमको। 19 और 20 से एक मिल गया, ठीक। अब 20 से एक ही बचा है, 20 से चेक करेंगे। 20, 21, 22 नहीं मिला, उससे बड़ा क्योंकि है नहीं, तो हम उससे बड़ा है नहीं तो चेक नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 2, 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्लोक 2 क्वेश्चन श्लोक के आए हुए थे, आप लोग बनाइए फिर मैं ध्यान से देखिए क्या बोला गया था श्लोक में। केवल कुछ कार बस हैं, केवल कुछ कार, ओनली ए फ्यू कार इज बस, फ्यू कार इज बस, कार कुछ कार जो है बस है, केवल कुछ कार बस है, ठीक। आगे कोई बस बाइक नहीं है, नो बस इज बाइक, नो बस इज बाइक, बाइक और बस के बीच में कोई रिलेशन नहीं, बस बाइक, बाइक, ठीक, कोई बाइक नहीं। आगे सभी बाइक साइकिल है, सभी बाइक जो है साइकिल है। तो ऑल ARB का हमने स्ट्रक्चर बताया हुआ था, ए अंदर हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, साइकिल, CUI पूरा लिख साइकिल, ठीक। ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब चलते हैं, क्या बोला गया था पहला, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ साइकिल बस हैं, कुछ साइकिल बस हैं, ये पूछा गया था कुछ साइकिल। क्या देखिए, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे तो हमको बस देखना क्या हमको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, वो कहीं पे टच किया हुआ साइकिल और बस के बाद पूछा हुआ था, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्या हमको साइकिल और बस, हमको साइकिल और बस, साइकिल और बस हमको क्या टच हुए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत, मतलब नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। तो ये पहला हो गया गलत। दूसरा, कुछ कार बाइक नहीं है, कुछ कार बाइक नहीं है, ध्यान से देखिए, कुछ कार बाइक नहीं। अब देखिए जो बस और बाइक नहीं है हमको पता है, तो कार का ए वाला हिस्सा जो है, ए वाला हिस्सा, ए तो जा सकता है बाइक के अंदर, लेकिन ए जो हिस्सा है ध्यान से देखिएगा,
ये जो हिस्सा है जो बस के अंदर है, ये जो बस के अंदर है ये वाला हिस्सा, क्या ये हिस्सा कभी बाइक हो सकता है? क्योंकि बाइक और बस के लिए, बाइक और बस के लिए मना किया हुआ है, कट किया हुआ है। तो ये वाला हिस्सा क्या बाइक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा सही, ओनली टू। तो ओनली टू के लिए कौन था? बी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था उसका दूसरा क्वेश्चन, आप लोग बनाइए फिर मैं बताता हूं। केवल कुछ कंप्यूटर सीपीयू है, केवल कुछ, ओनली फ्यू कंप्यूटर इज सीपीयू। बनाएंगे इसको, यहां बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं थोड़ा इस पेज। कंप्यूटर COM लिख लेंगे, CPU CPU। आगे सम CPU इज माउस, कुछ CPU माउस है, कुछ CPU माउस, माउस। ठीक, आगे ऑल माउस इज की, सभी माउस की है। यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है की, तो यहाँ पे आ जाएगा माउस, जो आ जाएगा की के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा की। आगे क्या पूछा हुआ तनिष्कर? कोई कंप्यूटर माउस नहीं है, कोई कंप्यूटर माउस नहीं है। ध्यान से देखिएगा एक मिनट, कोई कंप्यूटर माउस नहीं, कोई कंप्यूटर माउस नहीं। अब ध्यान से देखिए, क्या कंप्यूटर माउस, माउस हमारा यहाँ पे है, कंप्यूटर यहाँ पे है, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है नहीं, निगेटिव स्टेटमेंट है, बन तो सकता है ना। देखिए अगर इसको, इस स्ट्रक्चर को ऐसे हम बना दें, कंप्यूटर CPU, और इस चीज को अगर ऐसे बना दें माउस को, तो क्या स्ट्रक्चर गलत, क्या हमारा ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा? तभी तो नहीं गलत है, ऐसे कि ये भी स्ट्रक्चर तो हमारा सही है, ये वाला तीनों तीनों स्टेटमेंट तो सही है। तो जब हमारा गलत नहीं है तो बना तो सकते हैं, तो जब बना सकते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि बन भी सकता है, तो ये गलत हो गया। ठीक, आगे सभी की क्या था? ऑल की बीइंग CPU इज ए पॉसिबिलिटी, जो की है वो CPU हो सकती है, सभी की जो है CPU हो सकती है, संभावना तो हो सकती है। ऑल CPU संभावना में जा सकते हैं, मतलब ऑल CPU को हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि तब तब भी ये स्ट्रक्चर सही है, तो बस ये स्ट्रक्चर सही है तो ये स्ट्रक्चर भी सही है, तो ये हमारा सही हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का आया हुआ था, तीन क्वेश्चन, हमारे सारे क्वेश्चन हो सके, डायरेक्शन के क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोग प्रयास करिए फिर मैं बताता हूँ कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सोल्यूशन से चलता हूँ, क्या बोला गया था उस चीज को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने डायरेक्शन टॉपिक पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा सबसे पहले आप जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अब मैंने उसमें बनाया होता, कभी डायरेक्शन का क्वेश्चन करने जाइए, सबसे पहले बगल में डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया डायरेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। बिंदु के बिंदु जे के दक्षिण में है 30 मीटर, बिंदु के जो है दक्षिण में किससे? जे से, जे के दक्षिण में है कौन? के, हो जाएगा के, कितना? 30 मीटर। फिर आगे बिंदु ए एस के उत्तर में है 20 मीटर। अब हमको देखिए जे और के बना हुआ है, तो देखिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे छोटा क्वेश्चन रहता है, आप डायरेक्ट लिंक खोजिए, जो लिंक वाला दिखे उसी से बनाइए, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो हो सकता है बहुत बड़ा दियो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा यूज किया, तब उसमें सब तो आप तो उसमें क्या करना है, जैसे इसमें बोला हुआ था ए एस के उत्तर में, ए जो है उत्तर में किससे? एस से, तो ऐसे करके आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर सब बना लोगे मेंस में, लेकिन प्री में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन रहता नहीं है, तो उसके लिए हम लिंक खोजेंगे, जो लिंक दिखेगा उसी से हम जाएंगे और बाकी को छोड़ देंगे। ए और एस की बात किया हुआ तो ए हमने अभी जे और के को बैठा है, तो ए एस को नहीं बैठाएंगे। फिर डी, बिंदु डी एस के पूर्व में अभी भी हमको जे और के में से कोई एक नहीं मिला, तो आगे बढ़ेंगे। क्या बोला था? बिंदु जे बिंदु एच के पूर्व में है 22 मीटर, बिंदु जे जो है पूर्व में किसके? एच के पूर्व में है, एच के पूर्व में है, एच के पूरब में है जे कितना? 22 मीटर, ये हो गया हमारा। ठीक, आगे बिंदु जी के पूरब में है कौन? एच, बिंदु जी के पूरब में है एच,
जो जी के पूरब में है एच, ये स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। बिंदु एफ 25 मीटर टू द ईस्ट ऑफ जी। यहाँ देखिए कुछ गलत था, हिंदी में कुछ गलत था, मिसिंग था, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे। पॉइंट एच इज 24 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ जी। जी के नॉर्थ में है 24 मीटर, कौन? एच इज द नॉर्थ ऑफ जी के, मतलब एच जो है नॉर्थ में है किसके? जी के 24 मीटर। तो नॉर्थ मतलब उत्तर, ऊपर की ओर है, जी से कितना? 24 मीटर। ये 30 है तो ये हो जाएगा 24। अब देखिए ये हमारा हो गया, ये हो गया। तो ये क्या था? पॉइंट एफ इज 25 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। जी के ईस्ट में था कौन? 25 मीटर, कौन? एफ 25 मीटर ईस्ट में था। एफ जो है 25 मीटर ईस्ट में है किससे? जी से। ठीक, अब यहाँ पे पहले बना लेंगे कितना? 25 मीटर। 25, देखिए ये 22 है, यहाँ तक हुआ 22, 25 मीटर बोला है तो ये हमारा मान लेते हैं 25 हमारा यहाँ पे हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ ईस्ट में था 25 मीटर, यहाँ पे हो गया 25। ठीक, इतना मतलब अब कलर चेंज कर लेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर ज्यादा हो रहा है और एक ही कलर से करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब आगे पढ़ेंगे, आगे क्या बोला था? पॉइंट डी इज द 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ। डी के नॉर्थ में 10 मीटर पे कौन? डी। तो डी 10 मीटर पे है। तो अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बड़ा बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारा बड़ा नहीं बनेगा तो गलत थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो जो चीजें मैंने करा रखा है वो मैं फिर से नहीं कराऊंगा, बस चीजें दिखाऊंगा तो उसको देखते रहिएगा। क्या था पहले? तो क्या था? जे और के, हमने के यहाँ पे बैठा दिया, जे यहाँ पे। अब जे से एच था, एक था 30 मीटर, ये था 22 मीटर। क्या था? एच था, एच जो ईस्ट नॉर्थ में था जी के कितना? 24 मीटर, ये हो गया 24 मीटर, ये हो गया जी। अब जी से पूरब में था 25 मीटर, कौन? एफ। एफ को हमने, एक मिनट गलत हो गया, ध्यान से देखते रहिएगा। एफ को हमने यहाँ पे लिया, एफ कितना? 25 मीटर। ठीक, अब ध्यान से आगे बढ़ेंगे। क्या बोला था? पॉइंट डी इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ। एफ के नॉर्थ मतलब एफ के उत्तर में कौन है? डी है 10 मीटर पे। तो एफ के उत्तर में 10 मीटर पे, मान लीजिए 10 मीटर यहीं पे होगा, डी हमारा आ जाएगा 10 मीटर। ठीक, अब आगे देखिए, अब ये जो आपने छोड़ा हुआ था जो बीच में, उसको पढ़ते हैं। बिंदु डी, बिंदु बिंदु एस के पूरब में है 20 मीटर। बिंदु डी जो है पूरब में है एस के 20 मीटर, तो एस हमारा यहीं कहीं पे आएगा। एस हमारा मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया? एस, और ये हो गया कितना? 20 मीटर। ठीक, आगे बिंदु ए एस के उत्तर में है 22 मीटर। ए जो है एस के उत्तर में, एस के उत्तर मतलब ऊपर की तरफ है ए, ऊपर की तरफ ए आ जाएगा। कितना है? 22 मीटर, तो 22 मीटर आ गया। और हमारा ए यहाँ पे हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर सही है। अगर आपका भी ऐसा बना है तो अच्छी बात, नहीं तो ध्यान से देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो बताइएगा। आप चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था? बिंदु एस के संदर्भ में जी किस दिशा में है? जी का डायरेक्शन बताना है एस के संबंध में। तो देखिए मैंने सब इसके लिए बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ था, अगर आप क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा। एस के संदर्भ में पूछा तो एस पे आप मान लीजिए, एस पे आप खड़े हो और जी यहाँ पे है, तो जी को देखने की कोशिश करिए तो देखेंगे तो ऐसे ही आएगा, आप ऐसे ही देखेंगे नीचे है तो ऐसे ही देखेंगे ना, ऐसे ही आपका आपसे बनेगा, जी से ऐसे ही बनेगा। तो ये हमारा हो गया वेस्ट, ये होता है क्या? साउथ, तो ये हो गया साउथ वेस्ट। ये हमारा डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है। ठीक, तो हमारा पहले का आंसर क्या मिल गया? साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या हो गया?
आंसर हो गया पहले का साउथ वेस्ट। ठीक, अब दूसरा आंसर आप लोग इसका निकालिए, सेम है, निकालिएगा, डाउट रहेगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या था नेक्स्ट, बिंदु एफ और के बीच न्यूनतम दूरी, एफ और के बीच की न्यूनतम दूरी पूछा हुआ है। एफ और के बीच, यहाँ पे जी था इसको, एफ और के बीच न्यूनतम दूरी, एफ और के बीच न्यूनतम दूरी मतलब यही पूछा हुआ है, ए होता है न्यूनतम दूरी। ठीक, ये हमारा के था, यही पूछा हुआ है। तो ये देखिए ये 25 मीटर टोटल है, ये पूरा 25 मीटर था। तो ये तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का हमारा हो गया 22, तो ये बचा कितना 3 मीटर, ये हमारा हो गया यहां से यहां तक का 3 मीटर। और ये देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, ये था टोटल 30 मीटर, और यहां से यहां तक हो गया 24, क्योंकि जी और एच के बीच 24 है, तो यहां तक अगर 24 हो गया तो ये कितना बचा 6, तो ये हमारा हो गया 6 मीटर। तो 6 और 3 का मैंने बताया था निकालने का तरीका क्या, अंडर द रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 कितना हो गया 45, के एफ और के बीच की दूरी आ गई अंडर द रूट 45, ये हो गया हमारा आंसर। ये होता है, ये इसका हो गया साउथ वेस्ट, इसका आप निकाल लोगे। साथ ही हमने ईएसआई के 2019 के 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग में आए हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे कोई और पेपर उठाएंगे ईएसआई का या आरबीआई का, कोई एक पेपर फिर सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे उसके लिए अगले क्लास में, और चीजें आपको अच्छे से सब समझ में आया हो तो लाइक शेयर करते रहिएगा। जो भी डाउट रहे टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक।